अंतरिक्ष में भारत एक के बाद एक नई कामयाबी हासिल कर रहा है। चांद के तमाम राज खोलने के बाद अब भारत एक और इतिहास लिखने वाला है। चांद की तरह ही सूरज के भी राज खोलने वाला है। इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सूरज के रहस्यों से पर्दा हटाएगा। आदित्य L1 के बहुत जल्द लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने की उम्मीद है। इसरो अब आदित्य L1 को फाइनल कमांड देगा, जिसके बाद वह सूर्य के काफी करीब पहुंच जाएगा। 2 सितंबर को आदित्य L1 की यात्रा शुरू हुई थी। 126 दिन बाद 37 लाख किलोमीटर का सफर पूरा करके अब ये हेलो ऑर्बिट में पहुंचने वाला है और यहीं से इसमें लगे 7 पेलोड सूर्य के रहस्यों को उजागर करेंगे। आपको बता दें कि आदित्य L1 अगले 5 साल तक सौरमंडल की स्टडी करेगा। यह भारत की पहली अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी है और इसको सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का यह पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया गया था। सूर्य के L1 पॉइंट पर धरती और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान रहता है। इसरो के वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चुनौती L1 पॉइंट के चारों ओर एक ऑर्बिट में आदित्य L1 को रखना है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट के पास निर्धारित हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट 1 के आसपास के क्षेत्र को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। साथ ही ये भी बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट मौजूद है। इनमें से L1.1 पहला है। स्थान से पृथ्वी और सूर्य का ग्रेविटी बराबर हो जाता है, जिसके चलते कोई भी वस्तु बीच में लटकी रहती है। L1 पॉइंट पर आदित्य के 4 पेलोड सीधे सूर्य की ओर होंगे। बाकी के 3 पेलोड L1 पर ही क्षेत्रों की स्टडी करेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित करने के लिए आदित्य L1 में लगे मोटर्स को इस तरह से फायर किया जाएगा कि हमारा उपग्रह L1 पॉइंट के पास तय ऑर्बिट में स्थापित हो जाए। इस मैनूवर के सफल होने के साथ ही आदित्य L1 उपग्रह लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर घूमते हुए सूर्य की स्टडी करना शुरू कर देगा। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड लगे हुए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शामिल है। इन पेलोड द्वारा इसरो सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करेगा। बता दें कि 3 इन-सिटू मापने वाले उपकरण हैं, जिनमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य और एडवांस 3 डायमेंशनल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर शामिल है। आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो वह यह कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। इस मिशन में यह भी जानने की कोशिश होगी कि सौर तूफान के आने की वजह और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। इसके अलावा आदित्य L1 सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा और सौरमंडल को समझने की कोशिश करेगा। खैर, इस खबर में इतना है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।